दोस्तों, कैसे हम अपने घर को चेक कर सकते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी? कैसे घर की एनर्जी को हम चेक करके पता लगा सकते हैं कि घर का कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एरिया बहुत हैवी है, भारी है, या उसकी वजह से हमारे घर में कुछ नेगेटिव परेशानियां आ रही है? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिस महिला की लाइफ में रिलेशनशिप को लेके बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई, उनकी जॉब भी छूट गई और इन चीज़ों का असर उनकी हेल्थ पे भी आ गया, और कैसे उन्होंने रेकी की सहायता से सब चीज़ों ठीक किया। दोस्तों, हमारे पास अनीता नाम की एक लेडी रोती रोती आई और उसके शब्द थे कि सर, किसी तरह मेरी बहन को हेल्प करो, उसे बचा लो। अनीता ने बताया कि उनकी एक सिस्टर जो मुंबई में रहती है, मुंबई में उनकी जो सिस्टर है उनके साथ रिलेशनशिप के बहुत इशू है। उनकी सिस्टर नीतू और उसके हस्बैंड की बिल्कुल नहीं बन रही, उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और बात डिवोर्स तक आ गई है। वो डिवोर्स लेने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ नीतू जो अपना काम करती थी, वो स्ट्रेस टेंशन की वजह से अपना काम नहीं अच्छे से कर पाई, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ गया। साथ ही साथ वो एक मेंटल स्ट्रेस में है, उनको डिप्रेशन भी होता जा रहा है, हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं। ये समझ लो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरी हुई है नीतू जी। और इनकी सिस्टर अनीता चाहती है कि मैं अपनी बहन को कैसे हेल्प करूं, या कैसे हम लोग उसको कुछ करें और वो ठीक हो जाए, उसका डिवोर्स ना हो और सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। दोस्तों, यहाँ सिर्फ इतनी सी समस्या नहीं है, समस्या एक और है कि जो नीतू है वो विश्वास ही नहीं करती किसी शक्ति पर, रेकी पर, एनर्जी पर। अब ऐसे इंसान को कैसे विश्वास दिलाया जाए, आज बात करेंगे इसी बारे में। कभी आपने महसूस किया है कि घर में आते ही अचानक भारीपन सा लगने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही हो? हर घर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी जहां सुख, शांति और समृद्धि लाती है, वहीं नेगेटिव एनर्जी तनाव, डर और असफलता का कारण बन सकती है। कैसे पहचानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है? दोस्तों, मैं हूं रेकी गुरु विकास दुग्गल। मैं 65 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जानता हूं, जो इंडियन थेरेपीज है, जापानीज है, चाइनीज है, अमेरिकन थेरेपीज है। कोई भी इंसान 1 से 2 दिन के अंदर इन थेरेपी को सीख कर अपनी परेशानियों का समाधान कर सकता है। आप खुद अपनी समस्या को हील कर सकते हो। तो बात करते हैं अनीता और उनकी सिस्टर नीतू, उनकी समस्याओं की। दोस्तों, अनीता जब हमारे पास आई बहुत परेशान हालत में कि किसी तरह मेरी बहन को हील कर दो, मेरी बहन की लाइफ अच्छी कर दो। तो जब हमने पूरी सिचुएशन को जाना तो हमें पता चला वहाँ एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और हमने फील किया कहीं ना कहीं उसके आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है, उसके घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, वहाँ का ऑरा अच्छा नहीं है। हमने जब बोला कि आपको चाहिए कि अपनी सिस्टर को एडवाइस करो कि वो रेकी सीखें, अपने लिए हीलिंग करें, अपने परिवार के लिए हीलिंग करें, अपनी जॉब के लिए भी हीलिंग करें, अपनी हेल्थ के लिए हीलिंग करें, अपने घर को हील करें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। मगर अनीता का कहना ये था कि उनकी सिस्टर रेकी को मानती नहीं है, उनको पता ही नहीं है रेकी के बारे में और विश्वास ही नहीं करती इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमने बोला आपको उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अब बात ये थी कि जो हम बात कह रहे हैं वो हम नीतू को प्रूफ कैसे करें, कैसे उसको सबूत दें कि उसके घर में नेगेटिव एनर्जी है, हैवीनेस है, जिसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं उसके घर में, उसकी लाइफ खराब होती जा रही है। हमने बहुत सिंपल स्टेप लिए। हमने यहाँ अनीता को समझाया और अनीता को कहा कि अपनी सिस्टर को बोले कि वो अपने घर में कुछ टेस्ट करें, जिन टेस्ट से पता चलेगा कि उसके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम नेगेटिव एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, जैसे कि एलरोड होती है ऑरा चेक करने के लिए, चक्रा स्कैनर के लिए कुछ चीज़ें होती है, डाउजिंग होता है, डाउजर के थ्रू हम पता लगाते हैं। इसके अलावा हम टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग के माध्यम से, फोटो रीडिंग से, या लोगों की घर की फोटो मंगा के भी रीड करके पता लगाया जा सकता है इस घर की एनर्जी कैसी है, या इस घर की समस्या का रीजन क्या हो सकता है। तो अब ये जो सब चीजें हैं ये तो पॉसिबल नहीं थी
कि हम उसको सिखाएं या वो हमारे सामने हो तो उसको बताएं, क्योंकि जो इंसान विश्वास नहीं करता तो हमारे लिए मेहनत बहुत बढ़ जाती है उसको विश्वास दिलाने के लिए। मैंने सिर्फ इतना सा कहा उनको कि आप नीतू को बोलो और उससे पूछो कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। पहला तो अपने घर में एक गिलास पानी ले, उसमें 1 चम्मच भर के नमक डालें और घर के अलग अलग रूम में अलग अलग दिन रख के देखें कि क्या वो पानी और वो नमक जैसा रखा था सेम वैसा है या उसमें कुछ बदलाव आए हैं, या आपको घर में कहीं लगता है कि इस घर के इस कॉर्नर में इस रूम में कुछ हैवीनेस है या अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो वहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अनीता ने नीतू को कहा और नीतू ने ऐसे ही अपने घर में 1 गिलास पानी का नमक वाला रखा और उसने देखा कि उस पानी के अंदर 24 घंटे बाद कुछ अजीब से बबल्स आ गए और पानी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो गया, जैसे ब्लैकिश सा हो गया। ये सबसे पहला तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने उनको एक और बताया कि घर में देखो, घर में जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, सूख तो नहीं रहे, खराब तो नहीं हो रहे, घर में तुलसी कैसी है। इवन कि आप घर की उस जगह में उस रूम में भी प्लांट रख के देख सकते हो जहां आपको सबसे ज्यादा हैवीनेस फील होती है। तो ऐसा ही नीतू ने अपने रूम में प्लांट रखा और वो 2 से 3 दिन में ही सूखना, मुरझाना, खराब होना शुरू हो गया। दोस्तों इसी तरह आप फील कर सकते हो कि अगर आपको घर में हैवीनेस फील हो रही है, थकावट फील हो रही है, आपका चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही, सुस्ती आ रही है, तो भी ये सारे नेगेटिव एनर्जी के निशानियां हैं। तो ये सारे सिम्टम्स नीतू के घर में चल रहे थे। अब नीतू को विश्वास हो गया था कि ये नेगेटिव एनर्जी होती है और इसका पता लगाया जा सकता है, और जब होती है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने नीतू को हीलिंग करना शुरू किया। नीतू के लिए हमने उसके घर को हीलिंग करना शुरू किया, नीतू के रिलेशनशिप को हीलिंग करना शुरू किया, नीतू के हेल्थ को हीलिंग करना शुरू किया, नीतू के चक्रास को हमने बैलेंस किया। साथ ही साथ नीतू के काम के लिए हमने हीलिंग की कि उसको अच्छी जॉब लग जाए, उसके पास एक इनकम सोर्स बन जाए। दोस्तों रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, स्पेशल एक ग्रिड बॉक्स बनता है। जो लोग रेकी जानते हैं उनको पता है, सती का एक ग्रिड बॉक्स बनता है। जो भी कोई क्रॉनिक चीजें होती है ना, उसके लिए ग्रिड बॉक्स या कुछ पावरफुल टेक्निक्स यूज की जाती है जिसके थ्रू हीलिंग की जाती है। तो हमने नीतू का ग्रिड बॉक्स लगा और हीलिंग करना शुरू किया। फर्स्ट मंथ तो कुछ खास फर्क नहीं था, बस उसको हेल्थ में कुछ सुधार स्टार्ट हुए कि वो जो नेगेटिव बहुत हो रही थी वो थोड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हुई, डिप्रेशन ठीक होना शुरू हुआ। धीरे धीरे तीसरे महीने आके ये हुआ कि जो हस्बैंड इनसे बात नहीं कर रहा था, जो बिल्कुल ऐसे लड़ाई के मूड में हमेशा रहता था, वो बात करना शुरू हुआ। ये दोनों घूमने के लिए गए और बातें पटरी पे आनी शुरू हो गई। और दोस्तों कुछ महीने बाद उनका रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कभी कोई परेशानी ही नहीं थी। दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई, वो एक दूसरे को सुनने लगे, समझने लगे और एक दूसरे की बात भी मानने लगे। दोस्तों जब भी कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है ना, तो सिर्फ वो 2 इंसानों की प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पूरे के पूरे परिवार जो होते हैं उनका दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जो नीतू का जो बच्चा था, जो सरवाइव कर रहा था, जो छोटी सी उम्र में माँ बाप को लड़ते झगड़ते लड़ाई कलेश देख रहा था, उसकी मनोस्थिति पे भी बहुत इस चीज का असर आ रहा था। और जैसे रिलेशनशिप ठीक हुआ तो नीतू के पेरेंट्स भी हैप्पी होने लग गए, नीतू की सिस्टर जो अनीता थी वो भी हैप्पी हो गई, और इवन की जो बॉय की तरफ से जो फैमिली परिवार था जिनमें भी स्ट्रेस था वो भी ठीक हो गया। दोस्तों रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और रिलेशनशिप एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड खराब होता है, और जब माइंड खराब होता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते ढंग से, आप जॉब नहीं कर सकते ढंग से, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर आपकी डेली रूटीन पे पड़ता है। आपका उठना बैठना खाना पीना सोना हर चीज़ पे पड़ता है, और जब आपका सोना या खाना इनबैलेंस होता है तो आपकी सेहत खराब होती ही होती है। तो दोस्तों बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम छोटी मोटी बातों से हमारा रिलेशनशिप इनबैलेंस हो जाते हैं, और बहुत बार इस चीज़ का असर आता है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जिसको हम वास्तु दोष भी कह सकते हैं या किसी की नज़र लगी हुई भी कह सकते हैं, या कई बार हमारी ही गलती होती है कि हम अपने घर को पॉजिटिव नहीं रख पाते, हम हेल्दी नहीं रख पाते। अपने घर को हेल्दी रखने के लिए बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे हम अपनी शक्ति कवच वर्कशॉप में भी बताते हैं कि आप अपने घर फैमिली परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। तो बहुत सिंपल से कुछ तरीके आज इस वीडियो में आपको बताऊं। आप अगर अपने घर में
हफ्ते में 1 बार या 2 बार या हर मंगलवार या हर शनिवार को नमक वाले पोछे लगवाएं तो इससे घर की एनर्जी थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू होगी। आप घर पे हो सके तो पूजा पाठ करें, दीप धूप अगरबत्ती जलाएं, हो सके कोई मंत्र या सिमरन या हनुमान चालीसा घर में चलती रहे तो इससे भी घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। घर में आप तुलसी रखें, प्लांट्स रखें, इससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। और हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, प्यार की फीलिंग में रहें। अब जब प्यार की फीलिंग में रहोगे ना, जब दूसरे इंसान को माफ़ करने की हिम्मत आ जाएगी तो कभी रिलेशनशिप खराब होंगे ही नहीं। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? क्या आप अपने घर को चेक कर पाएंगे कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? अगर आप चेक करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। तो ये वीडियो और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी अपने घर की एनर्जीज को चेक कर पाए कि कहीं उनके घर में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कहीं उनकी लाइफ में भी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में आप बताएं कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। थैंक यू।